कटा देगा। अर्थात माया या अज्ञानता के पीछे न भागो, होश में रहो। अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैं गर मैं मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करहूँ विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा कैर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। सदगुरु का कथन है कि विषय भोगों में अल्प सुख ही प्राप्त होता है। मनुष्य का मन इस विषय रूपी वन में उन्मत्त हाथी की तरह भटक गया है। यह सत्य है कि सुख का तिरस्कार करके मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप की पहचान अत्यावश्यक है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख केवल भटकाने वाले हैं, जबकि स्वरूप की स्थिति का सुख चिंतन होने से मुक्ति का स्वरूप है। परंतु व्यक्ति अज्ञानतावश स्वरूप स्थिति का सच्चा सुख छोड़कर विषय सुखों को ही कल्याणकारी मानकर उन्हीं के पीछे रात दिन भागता रहता है। विषय सुख में कूदने पर व्यक्ति उसी प्रकार जलता रहता है जिस प्रकार पतंगे आग की लपट में रूपा शक्ति के वशीभूत होकर जलते रहते हैं। आत्मा स्वरूप के अतिरिक्त सबका मोह छोड़ दोगे तो अपने आप सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए हे मानव, सावधान हो जाओ, क्योंकि विषयों के वशीभूत होने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा है तथा वृद्धावस्था एवं मृत्यु निकट आ रही है। अतः समय रहते ही होश में आ जाओ। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाई के, नर काहे को जहराए। महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में लोग मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे हैं और इसी प्रकार जन्म मरण के चक्कर में आते जाते रहते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, तुम इतना उत्तम शरीर पाकर भी क्यों अपने आप को नष्ट कर रहे हो। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दिन पलटाई। चारी अवस्था सपने हूँ कहीं, झूठा फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दे देव सवन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूँ नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। उपदेशक मनुष्य को उपदेश देते हैं